तो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, एक मशीन ये, और दूसरी मशीन ये है जो सिंपल है। इसे मुझे अपने डीसी का मेंबर बनाना है सबसे पहले, क्योंकि हम जो लैब करने जा रहे हैं वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी का लैब है। तो डोमेन का मेंबर बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए जो ऑलरेडी है इसमें, तो मेंबर बन गया ये। अब इस मशीन को सबसे पहले मुझे वेब सर्वर बनाना, उसके लिए मुझे IIS का रोल इस पर ऐड ऑन करना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वैसे, IIS का रोल दिख रहा है ना। कहाँ से इंस्टॉल करते हैं आई थिंक सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत तो है, बट इसकी सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी। तो अगर मैं अभी इसके C ड्राइव में जाता हूँ, inetpub www, और यहाँ मैंने ऑलरेडी अपना एक वेब पेज रखा हुआ है, दिख रहा है ना, ये मेरा वेब पेज है। अब फिजिकल मशीन से मैंने कॉपी करके यहाँ रखा हुआ है, और विंडोज ऑथेंटिकेशन में जाके मैंने इंटरनेट इंफॉर्मेशन मैनेजर, सबसे ऊपर करेंगे वही है। हाँ जी सर, web.html ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मैं इसकी IP से इसे ओपन करूँगा, ये मेरा वेब पेज खोल रहा है, अगर आप देखो HTTP से खोल रहा है। अगर इसी को मैं S कर देता हूँ तो ये नहीं ओपन होगा। देख रहा, क्योंकि ये सिक्योर साइट नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये डोमेन नेम से खुले, देखते हैं खुलता है। सिर्फ HTTP लिखा ना सर? हाँ सर, HTTP है, S नहीं लगाया। हाँ, ठीक है, नहीं होगा। नहीं तो करना है ना।
बताओ भाई क्या प्रोसेस है। tv.com मेरा डोमेन नेम, मैं इस डोमेन नेम से इसे ओपन करना चाहता हूँ, कैसे खुलेगा? क्या करेंगे? सर सर्विसेज में जाके जो 8080 है वहाँ पे 440 वो करना है। नहीं 443 तो अभी करना ही नहीं है मेरे को सर, खोलेगा ही नहीं अभी, सर्टिफिकेट सर्विसेज है ही नहीं, छोड़ दो। अभी तो डोमेन नेम एस से खोलना है ना मेरे को, HTTP पे ही मैं जब tv.com डालूँ, अभी तो कंप्यूटर नेम डाल रहा हूँ, खुल रहा है, मेरा डोमेन नेम खुलना चाहिए। बताइए क्या होगा? जो वेब पेज है, वेब पेज का नाम आगे वो मुझे आगे डालना पड़ेगा। वो कुछ नहीं डालना पड़ेगा सर, ऑलरेडी वेब पेज मेरा टॉप प्रायोरिटी पे है। हाँ जी सर। एनीथिंग एल्स? लॉट्स में बड़ा सेल चल रहा है आजकल तो एकदम। ये कह रहा है कि DNS में एंट्री करनी पड़ेगी। कौन कह रहा है? भाई कह रहा, तो मतलब मैंने कहा एक बार पूछ। भाई जो कह रहा है वो सही कह रहा है। सही है ना? हाँ, लॉट्स का असर है। मैंने कहा ये देखो अंदर से, अभी इसने बहुत हल्की बोली, इसको डाउट था, तो मैं कहा बता दूं आपको, इसने ही बोला है। उसने सही बोला है कि DNS के अंदर हाँ। हमें इस डोमेन नेम को इस तरह रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कि जब मैं नाम डालूं तो वो इसी सर्वर को हिट करे। चलिए चलते हैं DNS के ऊपर। कहाँ है भाई? विंडो आर, tv.com दिख रहा होगा आपको। पहले तो कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी। सॉरी। जब हम क्लस्टरिंग किए थे ना तो उसके रिकॉर्ड हैं जो इसमें पहले से पड़े, तो इसमें मैंने सेटिंग नहीं की है कि रिकॉर्ड कितने दिन तक रहे DNS में। आप सेट कर सकते हो, उसके बाद ऑटोमेटिक हट जाते हैं, इसलिए मैनुअल हमें हटाना पड़ रहा है। चलो बस इसमें मुझे CNAME रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। www यही नाम मेरे क्लाइंट एक्सेस करेंगे। जब वो इस नाम को हिट करेंगे तो ये किसी, जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मेरे को मेंबर 1 दिख रहा है। अच्छा www नहीं लगा क्या? आगे देखा? तो अभी जो वेब पेज है वो HTTP से खुल रहा है, इसे तुम्हें HTTPS से खोलना होगा। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्विस सर्वर से आपको सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। तो पहले तो इसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उसे कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ये सर्वर मैनेजर आपको दिख रहा है, मैनेज, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट, रोल बेस्ड, नेक्स्ट, और पहला ही सर्वर आपका ठीक है। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसके कुछ कंपोनेंट आएंगे। अभी क्या काम करते हैं मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा, पढ़ लेना। ये इसके मेन कंपोनेंट है, इसमें पहला तो खुद ही ऐड हो रहा है। बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे।
आप रेस्ट में बाद में भी ऐड कर सकते हो जैसे जैसे आपकी नीड रहती है, क्योंकि ये पहला ऐसा सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर है जो ऑनलाइन डिवाइसों को भी सर्टिफिकेट इशू करता है, लेकिन सिर्फ सिस्को के राउटर और स्विचेस को भी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। आप मेरठ नहीं गई अभी? मेरठ वो आई कब? कल गए थे। कितना दूर है मेरठ यहाँ से? यहाँ से 60-70 किलोमीटर 70 किलोमीटर गाजियाबाद से सर पड़ता है। हमें लगा दूर है काफ़ी, यहाँ से जाने में 3-4 घंटे लगते होंगे, 4 घंटे। जाम में तो लगता है वरना 1.5 घंटा। इसके ऐड करने के बाद ऊपर ये एस्केलेशन मार्क है, क्योंकि सर्टिफिकेट सर्विसेज को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जैसे एडी आप करते हो। तो इसमें डोमेन का ही यूजर होना चाहिए और उसे उतना राइट होना चाहिए कि वो इसे सर्टिफिकेट को कॉन्फ़िगर कर सके, यानी कि डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर होगा जो भी बंदा, वो इसे कर सकता है। एट अ टाइम एक ही होता है। अब देखो जो आपसे डिस्कस किया था स्टैंड अलोन और एंटरप्राइज का, आपके सामने आ गया। इसमें साफ लिखा है मस्ट बी डोमेन मेंबर एंड आर टिपिकली ऑनलाइन टू इशू सर्टिफिकेट फॉर सर्टिफिकेट पॉलिसी। स्टैंड अलोन ये कैन बी मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप और डोमेन। स्टैंड अलोन ये डू नॉट रिक्वायर AD DNS एंड कैन बी यूज्ड विदाउट अ नेटवर्क कनेक्शंस। कॉर्पोरेट में तो एंटरप्राइज यही था। जब मैं इसे स्टैंडर्ड नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं इसको? कहीं होता होगा, कहीं छोटा मोटा, मोस्टली जो तुम्हारी थर्ड पार्टीज है ना वो यही स्टैंडर्ड ही यूज करती हैं। जैसे आप अपने डोमेन पे नहीं अगर कर रहे हो, बाहर के किसी को देना है तो आप स्टैंड अलोन से कर लो, अपने डोमेन के लिए अपना डोमेन बना लो। अब रूट और सबऑर्डिनेट आ गया आपका, मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमेशा क्रिएट अ प्राइवेट की न्यू, इसी से इंक्रिप्शन होता है आपका। की लेंथ 2048, इसे मैक्सिमम जो है आप इतना कर सकते हैं, बट ये डिपेंड है कौन सा आप एल्गोरिथम यूज कर रहे हो सर्टिफिकेट के लिए। बहुत सारे आते हैं, जैसे ये RSA माइक्रोसॉफ्ट का अपना ओन है, इसके अलावा SAS भी आता है, SAS 38 आता है, MD5 आता है, अलग अलग आते हैं सारे। तो कंपनी कौन सा यूज़ कर रही है तो कंपनी के ऊपर डिपेंड होगा, जिसमें सिक्योरिटी आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा सिक्योरिटी पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगे। सबका अपना अलग अलग, MD5 है तो उसका अलग हो जाएगा। बट की लेंथ सबकी 4096 से ज़्यादा का नहीं। ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, इसी नाम से सेव करेगा सारा रिकॉर्ड। ये बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है ना, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो। डे, वीक, मंथ, ईयर सारे हैं इसमें। सर इन सब चीज़ों की कॉस्ट लगती होगी? फ्री का कुछ भी नहीं मिलता। वही मैं कह रहा हूँ, सब तो आप सिक्योरिटी बढ़ाओगे तो परमिशन तो पैसे तो लगेंगे, फ्री का नहीं। फिलहाल मैं अभी 2 साल के लिए ले रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्फ़िगर। ये तो आप अपने नेटवर्क में एडिशनल सिक्योरिटी ऐड करते हो ना, तो पेमेंट तो लगेगी।
अब यस कर दूंगा तो एडिशनल रोल आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा। इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं, सीएम नेम ऑलरेडी है आपका। विंडोज इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन होता है, चाहे यूज़र नेम और पासवर्ड ले लीजिए, बात वही रहता है। सर्विस अकाउंट है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या है भाई। अच्छा, बिल्ट इन ले लीजिए, लोकल मांग रहा है ये आपका इशू टू इशू बाई जो भी है ये लेटर कर लीजिएगा। कॉन्फ़िगर क्लोज। कॉन्फ़िगर होने के बाद ये दिखेगा कहाँ मुझे, ये यहाँ दिखेगा, ये है सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर आपका। इसको एक्सपेंड करोगे बहुत सारे हैं। इशू सर्टिफिकेट तो फिलहाल किसी को सर्टिफिकेट इशू नहीं, पेंडिंग है नहीं, फेल्ड कोई हुआ नहीं है। और ये तो टेम्पलेट है प्री डिफाइन करने के लिए, रिवोक सर्टिफिकेट। तो अब हम सर्टिफिकेट इशू करें अपने वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर को सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हमें वेब सर्वर पे ही जाना पड़ेगा। सॉरी, तो हमारा यही सर्वर वेब सर्वर भी है। तो स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल IIS, यहाँ से सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट की जाती है और यहाँ पे एक दिखेगा आपको सर्वर सर्टिफिकेट, दिख रहा है। जब आप इसके अंदर जाओगे तो बहुत सारे सर्टिफिकेट दिखाएगा, आपको क्रिएट डोमेन सर्टिफिकेट पे जाना है, इस पर क्लिक करके छोड़ देना। और इसमें कॉमन नेम मांग रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट है। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपको पूछेगा कि आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर कौन है। तो यहाँ से आपको ब्राउज करना पड़ेगा, यहाँ आपको आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर दिखेगा जो सर्टिफिकेट इशू करेगा। सेलेक्ट इट, ओके। फ्रेंडली नेम मांग रहा है तो कुछ भी दे दीजिए आप। इशू कर दिया सर्टिफिकेट। अब अगर आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी में जाते हो, इशू सर्टिफिकेट में जाओगे तो ये देखो सर्टिफिकेट इशू, सर्टिफिकेट टेम्पलेट, सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट इफेक्टिव डेट क्या है, सब कुछ दे रहा है। रिक्वेस्टर नेम कौन था, रिक्वेस्टर आईडी है, खोलोगे खुल जाएगा। दिख रहा है सर? अच्छा, बट अभी इतने से ही नहीं आपका HTTPS से खुल जाएगा। मुझे अपने इस वेब सर्विस को इस सर्टिफिकेट के थ्रू बाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा ये देखिए, साइट्स, ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है आपकी और इसमें आता है बाइंडिंग, दिख रहा है ना यहाँ पे। बाइंडिंग में जाओगे तो आपको दिखाएगा, देखिए दोनों है यहाँ पे। तो मैं अभी तो इसी पे हूँ, एडिट, और आप इसे ऑल असाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे अपने IP भी दे सकते हो। होस्ट नेम मांग रहा है तो होस्ट नेम भी आप दे सकते हैं। एक मिनट, यही पहले
और ये नाम हमने दिया था जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। होस्ट नेम क्या है भाई? .tv.com। लेट्स इट, क्लोज इट। आप यहीं से चेक भी कर सकते हैं सर। ये देखिए आ गया। कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट, खुल गया HTTPS से आपका। बट अभी ये दोनों से खुलेगा। STP से अभी वो वहाँ से हटाना पड़ेगा। ये देखिए चल रहा है। बट अगर मैं यहाँ से बाइंडिंग तो अब अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाते हो तो ये शायद खुलना तो नहीं चाहिए, कैश वैश हो तो अलग चीज़ है। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी से हुआ। सर इसमें कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि विद इन द इसी नेटवर्क से ही ये ओपन हो? वो तो सर आपको अपने राउटर पे बैठ के करिए पोर्ट फिल्ट्रेशन, ये डोमेन का काम नहीं कि कौन एक्सेस करे कौन ना एक्सेस करे, वो इसका काम नहीं। उसमें हम लगा सकते हैं सर राउटर पे कि पार्टिकुलर नेटवर्क की रेंज हमने डाल दी कि इस नेटवर्क रेंज से हमारा एक्सेस हो तो वो सिर्फ उसी नेटवर्क रेंज से एक्सेस होता है, बाकी किसी से नहीं होगा सर, और किसी से नहीं।